6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक नन्ही हिरनी ने इस दुनिया में पहला कदम रखा। उसका पूरा शरीर एमनियोटिक द्रव से भीगा हुआ था। उसकी मां ने बिना एक पल गंवाए अपनी जीभ से उसे साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस खुले घास के मैदान में किसी भी तरह की गंध शिकारी जानवरों को सीधा निमंत्रण देती है। पिछले कुछ दिनों तक उसकी मां ने उसे जीवन का सबसे जरूरी सबक सिखाया, अपने पैरों पर खड़ा होना। टॉम ने पूरी ताकत लगा दी। उसकी पतली टांगें बार बार कांपती, वो गिर जाती फिर उठ जाती। आखिरकार उसने अपनी मां की ओर पहला सफल कदम बढ़ाया। उसके लिए यही इस विशाल दुनिया की पहली जीत थी। लेकिन जंगल में खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन अचानक एक विशाल नर शेर उसे नाटे में पहुंच गया। पूरा हिरणों का झुंड जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भाग निकला, लेकिन टॉम अभी इतनी छोटी थी कि वो घबराकर ऊंची घास में ही छिप गई। शेर उसके बेहद करीब घूम रहा था, इतना करीब कि टॉम उसकी गर्म सांसें तक महसूस कर सकती थी। सौभाग्य से घास इतनी घनी थी कि शेर की नजर उस पर नहीं पड़ी। कुछ देर तलाश करने के बाद वो वापस मुड़ गया। टॉम को लगा कि खतरा टल चुका है और अपनी मां की ओर भागने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शेर अभी गया ही नहीं था। हल्की सी आहट सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर सीधे टॉम पर जा टिकी। अगले ही पल मैदान में मौत और जिंदगी की दौड़ शुरू हो चुकी थी। टॉम अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी और पीछे शेर बिजली की रफ्तार से उसका पीछा कर रहा था। इतनी छोटी हिरनी आखिर जंगल के राजा से कब तक बचती। कुछ ही पलों में शेर ने उसे दबोच लिया। डर से कांपती टॉम को बार बार छोड़ता और फिर पकड़ लेता। आखिरकार उसने अपने भारी पंजों के नीचे उसे दबा लिया। तभी दूर से एक शेरनी दिखाई दी। नर शेर का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। बस यही मौका था। टॉम पूरी ताकत से उसके पंजों से निकलकर भागी और लड़खड़ाते हुए अपनी मां तक पहुंच गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस शेरनी को देखकर नर शेर अपना शिकार छोड़ चुका था, वो वहां संयोग से नहीं आई थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से 2 ताकतवर नर शेर बाहर निकले और उस पर टूट पड़े। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। तीनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। दहाड़ों से पूरा घास का मैदान गूंज उठा। इधर टॉम और उसकी मां ने इस मौके का फायदा उठाया और जितनी तेज दौड़ सकती थीं दौड़ने लगी। उन्हें लगा कि शायद इस बार वे बच जाएंगी, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद वही घायल नर शेर फिर उनके पीछे दिखाई दिया। वो किसी तरह लड़ाई से बच निकला था और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी नजर फिर से टॉम पर टिक गई। मां समझ गई कि अगर दोनों साथ भागती रहीं तो किसी की भी जान नहीं बचेगी। उसने बिना एक पल गंवाए फैसला कर लिया। वो अचानक दूसरी दिशा में दौड़ पड़ी और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। शेर का ध्यान उसी पर चला गया। टॉम को कुछ समझ नहीं आया। मां ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस चाहती थी कि उसकी बेटी जितना दूर हो सके उतना दूर निकल जाए। टॉम अपनी पूरी ताकत से दौड़ती रही। काफी देर बाद जब पीछे से किसी के आने की आहट नहीं सुनाई दी, तब उसने रुककर पीछे देखा। दूर मैदान में शेर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी मां कहीं नजर नहीं आ रही थी। घबराई हुई टॉम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ी। तभी उसने आसमान में कई गिद्धों को चक्कर लगाते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो वहां पहुंची तो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसकी मां जमीन पर निश्चल पड़ी थी। अब वो कभी नहीं उठने वाली थी। टॉम अभी इतनी छोटी थी कि मौत का मतलब भी नहीं समझती थी। उस दिन टॉम ने अपनी मां ही नहीं, अपना सबसे बड़ा सहारा भी खो दिया। अब वो इस विशाल घास के मैदान में बिल्कुल अकेली थी।